दोस्तों, आज की कहानी है शर्मसार। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसकी डोर प्यार और विश्वास से जुड़ी होती है। जिस रिश्ते में प्यार और विश्वास नहीं होता, वो रिश्ता मात्र शारीरिक सुख और भोग विलास से जुड़ा होता है और ऐसे रिश्तों में अक्सर दरार पड़ जाती है। ऐसे रिश्तों की उम्र अक्सर छोटी हो जाती है और वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। मैं आपके समक्ष एक ऐसी ही रचना पेश करने जा रही हूँ, नितिन और शिल्पा की। नितिन और शिल्पा की शादी पिछले 3 साल पहले हुई थी। दोनों का शादीशुदा जीवन आनंद से गुजर रहा था। दोनों एक दूसरे के प्यार में अक्सर डूबे रहते थे। शिल्पा को नितिन ने हर तरह से खुश रखा था। दोनों में काफ़ी मधुर संबंध थे, पर अचानक शादी के 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो वो एक दूसरे का चेहरा तक देखना नहीं चाहते थे और बात तलाक तक आ गई थी। शादी की पहली रात नितिन ने शिल्पा से कहा था कि अगले 2 साल तक हम बच्चा नहीं करेंगे। तब शिल्पा ने नितिन से कहा, जी ठीक है, पर क्या मैं आपसे यह पूछ सकती हूँ कि 2 साल बाद ही क्यों, जबकि बच्चों से ही तो घर में रौनक होती है और परिवार पूरा होता है। नितिन शिल्पा से कहता है कि शादी में काफ़ी खर्च हो गया है और अभी हाल ही में मैंने एक नई फैक्ट्री ओपन की है। उस फैक्ट्री में अभी काफ़ी सारा काम बाकी है, तो हाल फिलहाल मैं उस फैक्ट्री को अच्छे से सेटल करने में लगा हुआ हूँ और न्यू प्लांट है तो उसे सेटल करने में 2 साल का समय लग सकता है, इसलिए 2 साल तक कोई बेबी नहीं करना चाहता हूँ। शिल्पा भी नितिन की बातों से सहमत हो जाती है और कहती है, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो और 2 साल की ही तो बात है, तब तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी लेंगे और समझ भी लेंगे। अब नितिन शिल्पा को अपने प्यार के आगोश में ले लेता है और उनकी सुहागरात शुरू होती है। सारी रात वो एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए प्यार के आगोश में खो जाते हैं और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन सुबह 4 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है और आवाज़ आती है, देवर जी सुबह हो गई है, अब उठ जाइए और दरवाज़ा खोलिए। अम्मा जी ने कहा है 6 बजे तक तैयार होकर आप दोनों को नीचे आना है, कुछ रस्में अभी बाकी हैं। नितिन आवाज़ लगाकर कहता है, जी भाभी जी आप जाकर अम्मा जी से कहिए हम आ रहे हैं। नितिन और शिल्पा तैयार होकर नीचे आते हैं तो सारे रिश्तेदार और भाभी बहनें नितिन और शिल्पा को छेड़ते हुए कहते हैं कि लगता है तुम दोनों रात भर सोए नहीं, बराबर नींद नहीं हुई तुम दोनों की। शिल्पा शर्म के मारे अपना मुंह फेर देती है और नितिन कहता है, क्यों तुम सब लोग हमारी टांग खींचने में लगे हो, रस्म शुरू होने वाली है, सब अपना अपना काम करो। अब अम्मा जी कहती हैं, मेरे पोते और बहू को परेशान मत करो, बेचारे पहले ही रात भर सोए नहीं। और अम्मा जी हंसने लगती हैं। नितिन कहता है, क्या अम्मा जी आप भी हमारी टांग खींच रहे हो। अब रस्में होती हैं और एक एक करके सारे मेहमान अपने घर वापस चले जाते हैं। नितिन और शिल्पा दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल गए थे। दोनों में बहुत प्यार हो गया था। शिल्पा नितिन जैसा जीवन साथी पाकर बहुत खुश थी और उनकी हर रात सुहागरा जैसी थी। नितिन ने शिल्पा को इतनी खुशी दी जो हर शादीशुदा औरत अपने पति से चाहती है। नितिन की फैक्ट्री का काम पूरा होने पर आया था और नितिन और शिल्पा की शादी को भी 2 साल हो रहे थे और फैक्ट्री के चलते नितिन को अच्छा मुनाफा भी हो रहा था। तो शिल्पा नितिन से कहती है, सुनिए जी अब तो फैक्ट्री का काम भी पूरा हो गया है, फैक्ट्री से आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है और हमारी शादी को भी 2 साल हो गए हैं, अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। नितिन शिल्पा से कहता है, जहाँ 2 साल रुके हैं वहाँ कुछ दिन और सही। नितिन की बात सुनने के बाद शिल्पा का मुंह उतर जाता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब शिल्पा रोज़ नितिन से कहने लगती है, नितिन आपने बच्चे के बारे में क्या सोचा है, हमें अब बच्चा कर लेना चाहिए। नितिन शिल्पा की बात का जवाब दिए बिना ही फैक्ट्री चला जाता है। दरअसल जब से शिल्पा ने नितिन से बच्चे के बारे में बात की थी, तब से नितिन ने शिल्पा से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। नितिन फैक्ट्री से आने के बाद फ्रेश होने जाता
शिल्पा नितिन के लिए खाना परोसती। नितिन चुपचाप खाकर अपने रूम में जाकर सो जाता। शिल्पा को लगता कि शायद नितिन काम पर से थके हारे हैं, इसलिए शिल्पा भी चुपचाप नितिन के बगल में जाकर सो जाती है। दूसरे दिन नितिन सुबह उठकर नाश्ता करके फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। शिल्पा उससे बात करती है। नितिन, सुनो, तुमने बच्चे के बारे में क्या सोचा है? नितिन कहता है, अभी मुझे फैक्ट्री जाने में देरी हो रही है। रात में बात करते हैं और नितिन फैक्ट्री जाने के लिए निकल जाता है और रोज़ वो शिल्पा की बातों को अनसुना कर टालने लगता है। शिल्पा नितिन के इस रवैये को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि आजकल नितिन को क्या हो गया है जो मुझसे दूर दूर रहने लगे हैं। ना वो मुझसे ठीक से बात करते हैं और ना ही मुझसे अब वो पहले जैसा प्यार करते हैं। शिल्पा अपनी सहेली कोमल को फ़ोन कर अपने और नितिन के बारे में बताती है। कोमल शिल्पा से कहती है, क्या शिल्पा, तुम्हें यह भी नहीं पता कि जब मर्द को रिझाना हो तो क्या करना पड़ता है? शिल्पा कहती है, जब वो मुझसे ढंग से 2 मिनट भी बात नहीं करते तो मैं उन्हें कैसे रिझाऊं? कोमल शिल्पा को मर्दों को रिझाने की कुछ टिप्स देती है। शिल्पा कोमल से बात करने के बाद अब नितिन के फैक्ट्री से वापस आने का इंतज़ार करती है। नितिन फैक्ट्री से आने के बाद फ्रेश होने बाथरूम में चले जाता है तो उसे एक सॉन्ग सुनाई देता है। सॉन्ग को सुनते ही नितिन तौलिए में ही बाहर आ जाता है और देखता है कि शिल्पा एक लाल रंग की हॉट नाइट ड्रेस में उस सॉन्ग पर थिरकती हुई उसके पास आकर उसके आगे पीछे घूमती है और उससे चिपक जाती है। नितिन शिल्पा को ज़ोर से धक्का मारता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया और ये कौन सा घटिया तरीका है? नितिन वहाँ से गुस्से में जाने लगता है तो शिल्पा नितिन से कहती है, पिछले कुछ दिनों से तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, ना मेरी तरफ देख रहे हो। जब जब बिस्तर पे मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम मेरा हाथ झटक देते हो। ये अचानक से तुम्हें हो क्या गया है? इसलिए मुझे तुम्हें अपने करीब लाने का ये तरीका अपनाना पड़ा। आज मुझे जवाब चाहिए, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? नितिन गुस्से में आकर कपड़े पहनकर शिल्पा के सवाल का जवाब दिए बिना ही निकल जाता है। शिल्पा बार बार नितिन को रोकने का प्रयास कर रही थी पर नितिन शिल्पा को ज़ोर से धक्का दे घर से बाहर चले जाता है। शिल्पा के हाथ पर चोट लग जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है, नितिन मुझे बताओ ना, मुझसे क्या गलती हुई है? अचानक तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? पर शिल्पा की चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। नितिन तो कब का शिल्पा को धक्का देकर चला गया था। शिल्पा सारी रात इसी उम्मीद में दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी रही कि नितिन गुस्से में बाहर गए हैं, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस घर आकर मुझे अपनी बाहों में भर लेंगे। शिल्पा को अभी भी लग रहा था कि नितिन उससे उतना ही प्यार करता है जितना पिछले 2 सालों से वो उसे कर रहा था। क्या नितिन सच में शिल्पा से प्यार करता था या शिल्पा से शादी कर उसे आज तक खुश रखने में नितिन का कोई स्वार्थ छुपा हुआ था जो अब पूरा हो चुका था? तो अब नितिन को शिल्पा की ज़रूरत नहीं थी। नितिन का इंतज़ार करते करते शिल्पा के दरवाजे पर ही आंख लग जाती है। तकरीबन सुबह 4 बजे शिल्पा की आंख खुलती है तो वो उठकर अपने रूम की तरफ भागती है। शायद नितिन घर वापस आकर अपने रूम में सो गए होंगे पर शिल्पा को वहाँ नितिन नहीं दिखाई देता। शिल्पा सोचती है शायद बाथरूम में होंगे। शिल्पा बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहती है, नितिन क्या आप अंदर हो? कोई आवाज़ नहीं आती? तो शिल्पा बाथरूम के दरवाजे को ठोकने लगती है तो दरवाज़ा खुल जाता है तो वो देखती है कि नितिन बाथरूम में भी नहीं है। शिल्पा पागलों की तरह नितिन को पूरे घर में देखती है पर नितिन घर वापस आया ही नहीं था तो वो शिल्पा को घर में कैसे दिखाई देता? शिल्पा समझ गई थी कि अब नितिन के दिल में शिल्पा के लिए पहले जैसा प्यार नहीं रहा है। शिल्पा कोमल को फ़ोन करती है। कोमल के फ़ोन की रिंग बजती है और कोमल फ़ोन उठाकर शिल्पा से कहती है, शिल्पा अब इतनी सुबह सुबह फ़ोन क्यों किया है? शिल्पा रोते हुए कोमल से कहती है, कोमल नितिन अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं। इतना कहते ही वो और ज़ोर से रोते हुए कोमल से कहती है, मैं खुद को कुछ न कुछ कर लूँगी। कोमल शिल्पा से कहती है,
तू पागल मत बन, मैं तेरे घर आ रही हूँ। आकर साथ मिलकर नितिन से बात करते हैं। मैं आ रही हूँ तेरे पास। कोमल हड़बड़ी में अपने घर से निकलकर शिल्पा के घर जाने के लिए निकल जाती है। जैसे ही कोमल शिल्पा के घर जाती है तो वो देखती है शिल्पा ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर रखी है, तो वो उसे गले लगा लेती है और चुप कराने लगती है। कोमल शिल्पा को उसके रूम में ले जाकर लिटा देती है और उसके लिए किचन से पानी लेकर आती है। पानी पिलाने के बाद कोमल शिल्पा को शांत करके पूछने लगती है, शिल्पा तू मुझे बता, ऐसा क्या हुआ जो नितिन रात से घर वापस नहीं आया? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ था जो तूने रो रो कर खुद की हालत खराब कर रखी है? शिल्पा कोमल को अब तक हुई सारी बातें बताती है तो कोमल शिल्पा से कहती है, इसमें तो कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। उसने तुमसे 2 साल मांगे थे, वो हो गए हैं। अब उसे तुम्हारी बात मानकर बच्चे के लिए तैयार होना चाहिए। इसमें हर्ज ही क्या है? हर शादीशुदा इंसान कभी न कभी तो बाप बनता है। तो नितिन क्यों इस बात से दूर भाग रहा है? क्या नितिन में कोई कमी है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है? शिल्पा कोमल से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी शादी से लेकर अब तक हम दोनों के बीच रोमांस ही रोमांस रहा है, पर पता नहीं क्यों वो पिछले कुछ दिनों से मुझसे दूर भाग रहे हैं। उनके पास में जब कामुक होकर जाती हूँ, उन्हें छूती हूँ, तो वो मेरा हाथ झटक कर मुझे दूर कर देते हैं और कहते हैं अभी मेरा मूड नहीं है। पिछले 6 दिनों से वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। कोमल शिल्पा से कहती है, मुझे तो अब तक तुम्हारी कही हुई बातें सुनकर लग रहा है कि पक्का नितिन का कहीं न कहीं चक्कर चल रहा है। किसी ने नितिन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। अब तो नितिन के बारे में पता करना होगा। और तू रो मत, मजबूत बन, मैं तेरे साथ हूँ। अगर मेरा शक सही निकला तो तुम और मैं मिलकर नितिन को नहीं छोड़ेंगे, उसे कानून के हवाले करवा देंगे। शिल्पा कोमल से कहती है, पर वो मेरे पति हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कोमल शिल्पा से कहती है, अगर वो तुझसे प्यार करता तो तुझे यहाँ रोते बिलखते छोड़कर नहीं जाता। वो और तुम हम बिस्तर बन यहाँ साथ में सोए होते और मैं यहाँ नहीं होती, समझी? तू यहाँ रो और बिलख रही है और वो वहाँ किसी और के साथ हम बिस्तर बन के रात गुजार चुका होगा। शिल्पा कोमल से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोमल तू अपने मन से नितिन जी पर कुछ इल्ज़ाम लगा रही है। कोमल शिल्पा से कहती है, शिल्पा तुम नितिन के झूठे प्यार में और दिखावे में इतनी पागल हो गई हो कि तुम्हें सच दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो मैं किसी भी हालत में नितिन की असलियत तुम्हारे सामने लाकर ही रहूँगी, वो भी सबूत के साथ। अब कोमल नितिन की असलियत पता करने के लिए अपनी सहेली को उसके पति की बेवफाई का सबूत देने के लिए हाथ पांव मारना शुरू करती है। कोमल शिल्पा से कहती है, तुम नितिन को फ़ोन कर पूछो वो इस समय कहाँ हैं और वो रात भर कहाँ था, घर क्यों नहीं आया। तब शिल्पा कोमल से कहती है, मैंने नितिन के घर से गुस्से में जाने के बाद से उसे कई बार फ़ोन किया है, पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। कोमल अपने मोबाइल से नितिन का नंबर मिलाकर नितिन को फ़ोन करती है। नितिन का मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। तब कोमल शिल्पा से कहती है, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और कोमल शिल्पा से आराम करने के लिए कहकर शिल्पा के घर से अपने घर के लिए निकल जाती है। कोमल अपने घर के कामकाज निपटाकर 11 बजे ऑफिस जाकर एक दिन की छुट्टी लेकर वहाँ से सीधा शिल्पा के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। कोमल शिल्पा के घर जाने के लिए अपनी कार चलाना शुरू करती है। ऑफिस से शिल्पा के घर जाते समय कोमल की नज़र एक कार पर पड़ती है जो एक आलीशान घर के बाहर खड़ी हुई थी। कोमल ब्रेक लगाकर उस कार को अच्छी तरह से देखते हुए अपने आप से कहती है, ये तो नितिन की कार है, पर ये इस घर के बाहर क्यों खड़ी है? कहीं नितिन ने बीती सारी रात यहाँ तो नहीं गुजारी है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए कि ये किसका घर है और नितिन यहाँ क्या कर रहा है। कोमल अपनी कार साइड में पार्क कर उस घर के अंदर जाने के लिए अपनी कार से उतर जाती है और चुपचाप छुप कर उस घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद कोमल को एक आवाज़ सुनाई देती है।
कोमल उस आवाज़ की तरफ चल पड़ती है और उस रूम तक पहुंच जाती है जिस रूम से उसे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं थी, वो आवाज़ नितिन की थी, जो अपनी पत्नी शिल्पा को दर्द देकर अपनी माशूका के साथ उसके घर में रंगरलियां मना रहा था। कोमल आवाज़ सुनते ही पहचान गई थी कि वो आवाज़ नितिन की थी, तो कोमल अब चुपके से उस रूम के दरवाजे पर कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगती है। उन दोनों की बातें सुनते ही कोमल के होश ठिकाने पर नहीं रहते और वो जल्दी से उस घर के बाहर निकल जाती है और अपनी कार लेकर वो सीधा शिल्पा के घर चली जाती है। कोमल शिल्पा के घर जाते ही गुस्से में शिल्पा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपनी कार की तरफ ले जाती है। शिल्पा कोमल से कहती है, कोमल क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ, कुछ बताओगी और मुझे कहाँ ले जा रही हो। तब कोमल गुस्से में शिल्पा से कहती है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था ना कि नितिन तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें सबूत चाहिए था ना, तो अब बैठो जल्दी कार में, मैं तुम्हें नितिन का असली रूप दिखाती हूँ। कोमल की बातों पर शिल्पा को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो कोमल से कह रही थी, कोमल तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, नितिन मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। कोमल शिल्पा से कहती है, खुद अपनी आंखों से देख लेना, तुम्हारा प्यार नितिन किसी और का बिस्तर गर्म कर रहा है। और कोमल ज़बरदस्ती शिल्पा को कार में बिठाकर वहां ले जाती है जहां नितिन किसी और की बाहों में लिपटा हुआ था। कोमल उस घर के बाहर अपनी कार पार्क करती है और शिल्पा से कहती है, गौर से देख, ये जो कार इस घर के बाहर खड़ी है ये नितिन की ही है ना। तब शिल्पा कोमल से कहती है, हाँ ये कार नितिन की ही है, पर नितिन यहाँ क्या कर रहे हैं और ये इतना बड़ा आलीशान घर किसका है। तब कोमल कहती है, ये आलीशान घर तेरी सौतन का है और इस समय नितिन तुम्हारी सौतन की बाहों में बाहें डाले उसकी बाहों में झूल रहा है। इतना सब देखने के बाद भी शिल्पा विश्वास नहीं कर रही थी कि नितिन उसे धोखा दे सकता है। वो कोमल की बातें मानने को तैयार ही नहीं थी। शिल्पा कोमल से कहती है, ये उनके किसी फ्रेंड का घर होगा, तुम खामखा नितिन के बारे में ऐसा सोच रही हो, नितिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब कोमल शिल्पा को खींचते हुए उस रूम तक ले जाती है जिस रूम में नितिन और उसकी माशूका एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए सभी सीमाएं पार कर चुके थे। शिल्पा दरवाजे पर कान लगाकर आवाज़ सुनती है और रोते हुए वो कोमल से कहती है, ये तो नितिन की ही आवाज़ है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नितिन मेरे साथ ऐसा करेगा। और वो कोमल को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। नितिन अपनी माशूका की बाहों में खोया हुआ था कि उसे रूम के बाहर से शिल्पा की रोने की आवाज़ आती है। वो घबरा के अपनी माशूका से कहता है, लगता है कि शिल्पा दरवाजे के बाहर खड़ी है और उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। तब नितिन की माशूका कहती है, ये तो एक न एक दिन होना ही था, वैसे भी तुम शिल्पा को तलाक देने वाले थे, तो अच्छा ही हुआ कि शिल्पा ने सब सुन लिया। कोमल अब दरवाज़ा ठोकते हुए कहती है, नितिन हमें पता है कि तुम अंदर हो और हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तो तुम दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हो या हम पुलिस को बुलाएं। कोमल की धमकी सुनकर नितिन दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है तो शिल्पा उसका गिरेबान पकड़कर रोते हुए उससे पूछती है, नितिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया, हम दोनों में तो इतना प्यार था, उस प्यार को तुमने इस बाजारू लड़की के लिए तबाह कर दिया। नितिन शिल्पा के हाथ से अपना गिरेबान छुड़वाते हुए बड़ी बेशर्मी से शिल्पा से कहता है, ये कोई बाजारू औरत नहीं है, ये मेरा प्यार है, पिछले 8 सालों से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब शिल्पा नितिन से कहती है, तुम इससे प्यार करते थे तो मुझसे शादी ही क्यों की और मेरी ज़िंदगी तबाह क्यों की। तब नितिन शिल्पा से कहता है, तुम्हारी बाप की दौलत की वजह से मैंने तुमसे शादी की, मैं तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करता था, तुम तो बस मेरी हवस मिटाने के लिए एक खिलौना थी जो मेरी हवस मिटाती थी। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बच्चा क्यों नहीं किया और क्यों तुमसे बच्चे के लिए 2 साल तक रुकने को कहा। कान खोलकर सुनना, मेरी फैक्ट्री घाटे में चल रही थी, मुझ पर बहुत सारा कर्जा था, तुमसे शादी करने से पहले तुम्हारे बाप के सामने मैंने ये शर्त रखी थी,
कि मैं तुमसे शादी तब करूँगा जब वो मेरा सारा कर्ज चुका देंगे और 4 करोड़ रुपए भी देंगे। मैंने तुमसे शादी पैसों के लिए की थी और उसी पैसे से मैंने अपनी फैक्ट्री चलाई, खूब पैसा कमाया और 2 साल बाद ये आलीशान घर लिया और मैं तुम्हें 2 साल बाद तलाक देने वाला था, पर तुम तो मुझसे चिपक गई और इस कोमल ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। नितिन और शिल्पा एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब कोमल ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। पुलिस घर के बाहर रुककर नितिन की सारी बातें सुन रही थी। नितिन शिल्पा को अपनी सारी करतूतें बता रहा था। तब शिल्पा ने गुस्से में आकर नितिन को एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा खाते ही नितिन बौखला सा गया और शिल्पा का गला दबाने लग गया। तब नितिन को शिल्पा का गला दबाते देख पुलिस घर के अंदर आ जाती है। नितिन और उसकी माशूका को पकड़ कर ले जाती है। नितिन अपने पैसों और पावर का इस्तेमाल कर जमानत पर बाहर आ जाता है। तब शिल्पा नितिन के खिलाफ कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी देती है। कोर्ट की तारीख पर शिल्पा कोमल के साथ कोर्ट जाती है और नितिन अपनी माशूका के साथ कोर्ट आता है। वो दोनों कोर्ट में एक दूसरे के सामने होते हैं, पर वो एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते और उन दोनों का तलाक हो जाता है। शादी का रिश्ता प्यार और विश्वास की डोर से बंधा होता है। शिल्पा के प्यार और विश्वास को नितिन इस तरह झंझोल दिया था कि शिल्पा का प्यार से भरोसा ही उठ गया और नितिन ने तो शिल्पा से पैसों के लिए शादी की थी। वो तो उसे खिलौना समझकर उसके विश्वास के साथ खेल रहा था और प्यार तो उसने कभी शिल्पा से किया ही नहीं था। हर लड़की को अपने अच्छे और बुरे की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ कोमल जैसी मजबूत और समझदार सहेली या साथी खड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जाने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।